आप मेहमान बने सरकारी, कैसा लगा? सरकारी मेहमान तो हमेशा ही ये तो डिपेंड करता है कौन सी सरकार के किस किस्म के, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छा, पहले भी सरकारी मेहमान बन चुके हैं स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन ये जो इस दफ़ा था बड़ा वो अच्छा सरकारी लगा। मेहमान जेल वाले मेहमान बने थे? कुछ ऐसे ही समझ में आपका ताल्लुक एमएसएफ से था। नहीं जी, मेरा तल्लक पीएसएफ हमने बनाई थी। पहले एसएसओ थी, सोशलिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद उसको प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो वो एमयू कॉलेज में बनाई थी। तो उस वक़्त सुल्तान पाशा क्यूएसएफ के प्लेटफ़ॉर्म से पहली दफ़ा कोई लिबरल जीता था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तो उसने फिर बनवाई थी यहाँ एमयू कॉलेज में क्यूएसएफ, जिसके प्लेटफ़ॉर्म से साद रफ़ीक ने आके इलेक्शन लड़ा था और फिर साद रफ़ीक ने एमएसएफ बनाई थी बाद में। अच्छा, यानी कि क्यूएसएफ से जन्म हुआ एमएसएफ का। एमएसएफ का जी, अच्छा, ये कायदे-ए-आज़म। उस दौर की बात है, तो आप किन ओहदों पे फ़ाइज़ रहे उस वक़्त? मैं पंजाब का सेक्रेटरी था अपनी तंज़ीम का, तो एमयू कॉलेज से मैंने इलेक्शन भी लड़ा था जब गया तो जनरल सेक्रेटरी का उस वक़्त। तो उसके बाद जब हम दयाल सिंह कॉलेज में गया तो वहाँ भी इलेक्शन वगैरह होने ही थे, तो मार्शल लॉ लग गया उस वक़्त का। तो फिर वो जो उठक-बैठक हुई तो हमें मुल्क से जाना पड़ा उस वक़्त। तो अच्छा, ये जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ की आप बात करें। अच्छा, पाशा साहब ये इत्तेफ़ाक से ज़िक्र हो ही गया है, ये जो स्टूडेंट तंज़ीमें थीं और स्टूडेंट लीडर्स थे, इनको उस वक़्त के जो सियासतदान और हुकूमतें और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती थीं? नहीं, जब जो मेरा दौर है ना, उस वक़्त तक तो नहीं, लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ उसके बाद हुआ है। 2-3 साल बाद, 5 साल बाद शुरू हुआ है। जब हम थे पहले तो स्टूडेंट, ये एक इंस्टीट्यूट था एक तरह से कि ट्रेनिंग, और उस वक़्त के स्टूडेंट लीडर जो हैं, ट्रेन हुए हुए, वो देखें कितना उन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में किरदार अदा किया। तो वो एक स्टूडेंट जो थे ना, वो एक ट्रेनिंग सेंटर था। लेकिन बाद में जो स्टूडेंटों को ना शुरू हो गए करना छोटी-छोटी जो है ना मुफ़ादा, जैसे कॉलेजों के सामने खड़े हो जाना, चंदा लेना बस वालों से, टांगे वालों से, रॉयल पार्क चले जाना, टिकटों का फ़िल्म देखने के लिए लेना, यहाँ से एक्चुअल काम शुरू हुआ। फिर जब जमीयत ने वो क्या कहते हैं मारना शुरू किया लोगों को, फिर ये इन्होंने रुझान किया थोड़ा-सा असला वगैरह लाए कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो फिर जाते थे स्टूडेंटों की गाड़ियों में और छोटा-छोटा असला लेके आते थे। फिर एक टाइम आया टॉप 10 बना देगी। फिर ये बाद में टॉप 10 बन गई, और वही जो लीडर थे जो स्टूडेंट सियासत करते रहे, वो 2-2 सौ 3-300 लोगों के साथ जो थे मूव करना शुरू कर दिए, और तो फिर वे सियासत दोनों कथे चढ़ गई। पाशा साहब जो टॉप टॉप 10 बने जब, तो कुछ जो है वो लीडर्स जो हैं, एक-दूसरे को उन्होंने मार दिया और कुछ को पुलिस के ज़रिए एनकाउंटर कर दिया गया देखिए और ये फैसला कर लिया गया था कि ये टॉप 10 जो हैं ये इस मुआशरे के लिए, इस सूबे के लिए, इस शहर का अमन जो है, उसके लिए ये बड़े ख़तरनाक एक अनासर बन गए हैं और उनको ख़त्म कर दिया नहीं, गया। ये जितने भी आप करेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, देखिए ये बड़े ही मिडिल क्लास घरानों से आए थे, और बड़े अच्छे लोग थे, इंसान दोस्त थे, जिसके भी आप, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सब ही हमारे तो भाई थे, सब स्टूडेंट भाई। तो इनको जो इस राह पे चलाया भी उन्हीं लोगों ने, लेकिन जब बताए कि कहते हैं कि जब हमारे लोगों के हाथ में पावर आ जाती है, तो फिर बंदा थोड़ा-सा पावर को मिसयूज़ भी करता है। तो कुछ लड़कों ने मिसयूज़ भी करना शुरू कर दिया पावर भाई को। साहब मैं नाम कुछ ले लेता हूँ, मेरे ज़हन में आ रहे हैं। अरशद अमीन चौधरी का नाम ले लेता हूँ मैं, आरिफ चौधरी, आतिफ चौधरी, मज़हर तिब्बी और उसके ताहिर बाद प्रिंस ताहिर प्रिंस और आबद जो थे ये वाले सॉरी एमयू कॉलेज वाले आपके ज़हन में नाम आता है? नहीं, नहीं, अ, आबद चौधरी दयाल सिंह कॉलेज में थे। आबद चौधरी, यस दयाल यस सिंह यस कॉलेज में थे आबद वो। चौधरी। तो ये सारे नाम माननीय जो हैं भाई जी आबद चौधरी को एक थप्पड़ पे आया है। अच्छा, तो ये सारे जो नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये तो जो अपनी मौत नहीं मरे? नहीं, अपनी मौत नहीं बने, बाद में इन्होंने मिसयूज़ शुरू कर दिया। बाद में तो ये सारे माफिया हो गए थे, कब्ज़ा ग्रुप बन गए थे, और सिर्फ़ ये सियासतदानों के नहीं, उनके भी हाथ से निकल गए थे ये सारे जितने भी आप नाम ले रहे हैं। तो इनके जो अपने फिर ये सियासतदानों से निकल के ज़्यादा गैंगस्टरों के, बल्कि खुद गैंगस्टर बन गए थे। खुद अपनी गैंगें बन गई थी इनकी। अच्छा, पाजी साहब आपके मुतालिक ये कहा जाता है कि आप फ़नकारों में बदमाश और बदमाशों में फ़नकार बन जाते हैं। नहीं, 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 बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, ये तो मैं ऐसे ऐसे अभी आमद हुई थी तो हम ये जुमला आ गया था, पाशा की भाषा, आपकी आशा, खबरें बेतहाशा। बिल्कुल, ये आपका चैनल है मैंने शुरू यूके किया में। था एक, नहीं, क्योंकि इतना ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र है,
हर किस्म का सियासत में भी थोड़ा सा हिस्सा लिया है, शो बिज़नेस में भी काम किया है, सोशल वर्क भी। तो मैं कहता हूँ सोचा था कि जाने से पहले कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ छोड़ जाऊँ। तो ज़ाहिर है जब अपना कोई रिकॉर्ड छोड़ना है तो अपने नाम से ही छोड़ना है। हुँ, तो मेरे ज़हन में फिर ये पातशाह की बादशाह है, वो ऐसे ही एक बचपन में फ़िल्म देखी थी हीरो। हुँ। तो अमरीश पुरी वो जो बच्चे को कहता है आ तुझे सिखाऊँ पातशाह की भाषा। तो वो फिर बड़ा होकर जैकी श्रॉफ बना और तो वहाँ से मेरे ज़हन में वो एक था, तो मैंने कहा चलो पातशाह की भाषा ही चलन दो। अच्छा, कन्वेंशन में आप फिर गए इस्लामाबाद, जी, 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 जी। और कैसा रहा? किस तरह की मेहमान नवाज़ी हुई आपकी? और क्या आपको नज़र आते हैं सम्राट मुस्तकबिल करीब में इस कन्वेंशन से क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे और उनमें कितने ये हैसियत रखते हैं कि वो यहाँ पे सरमायाकारी कर सकते हैं? चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर जो है, वो आपको कैसी लगी? देखिए जी, ये तो सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप टेबल के किस तरह बैठे हैं। अगर तो आप हुकूमती साइड पे बैठे हैं, तो फिर तो हर चीज़ ही ज़बरदस्त थी। अगर आप अपोज़िशन साइड पे बैठे हैं, तो वो तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है। तो मैं क्योंकि मेरा तल्लक पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी से नहीं है, मैं शुरू से मेरा मौक़िफ़ रहा है कि जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल सियासत करो। पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमारे आबाओ-अजदाद यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं, ये मिट्टी है। तो मैं तो जो बात करूँगा फिर वो बिल्कुल न्यूट्रल करूँगा ऊपर से देख के। बाकी तो बहुत हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। जो वो उन्होंने हमारी आओ-भगत की, होटलिंग की, सारा जो मेहमान के साथ किया जाता है, बड़ा अच्छी हुँ। मेहमान नवाज़ी की उन्होंने। लेकिन अगर देखें तो इस कॉन्फ्रेंस से निकला कुछ नहीं, जबकि बहुत कुछ निकल सकता था और बहुत कुछ, लेकिन ये क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हर कुछ कोताहियाँ रह भी जाती हैं और पहली दफ़ा थी, बहुत शॉर्ट टाइम था, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ कमर रज़ा साहब को, उन्होंने जो चेयरमैन है, बड़ी मेहनत की। तो ज़ाहिर है जब आप जल्दी में लोग चुनते हैं, कुछ गलत लोग भी चुने गए, कुछ तो इस तरह से आके तो भाई वो साहब, थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि ये एक तासुर ये पाया जा रहा है कि पता नहीं ये जो ओवरसीज 1100-1200 आए हैं, ये कोई यहाँ पे कोई फंड रेजिंग हो रही थी, कोई शौकत खानम की चैरिटी हो रही थी कि वो चंदा कम हुआ है? वो तो मुझे क्लियर करें कि इस कन्वेंशन का मकसद क्या था? ये कोई चैरिटी शो नहीं नहीं, था, नहीं, फंड रेजर नहीं, नहीं था। नहीं, देख आपको क्या 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 के इनवाइट किया गया था? नहीं, नहीं, हमें तो यही कह के कि इनवाइट किया गया था कि ओवरसीज़ पार कॉन्फ्रेंस हो रही है और ताकि हमारा और हुकूमत का, हुकूमत वक़्त का और अपना ओवरसीज़ जो आपस में इनका बेटर एक दूसरे राब्ता हो तल्लक हो, तो वही अक्सर में असल में ये होता है, जो बेवकूफ़ किस्म के एडवाइज़र होते हैं ना, जो खुशामदी होते हैं, वो मरवा देते हैं और अच्छे काम को भी बुरी तरफ डाल देते हैं। अब ये अगर कन्वेंशन इसी तरह से रखते कि जी ठीक है, ओवरसीज़ आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से राब्ता करेंगे और हुकूमत वक़्त अपनी मुतलका मिनिस्ट्री से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से मसाइल शेयर करेंगे, तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त था। लेकिन वो बीच में जो मेन इनके एक दो करैक्टर थे, उन्होंने भड़के लानी शुरू कर दी जी, जो इस पे मजाक हो रहा है जी, 1000 अरब आ रहा है, ये आ रहा है वो। यार जिसने 1000 अरब ला रहा है, वो कॉन्फ्रेंसों में आके देगा या उसको फिर ये मसाइल जो हैं वो, उनको तो वो वहाँ जाएँगे, वो तो उनको पहले ही क्या कहते हैं, बैकडोर चल रही होती है, बिज़नेस भी चल रहे होते हैं, डिप्लोमेसी भी चल रही होती है। तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद जो था एक्चुअल, उनसे ही जो जिन्होंने करवाई, उनसे ही कन्वे करने में थोड़ी उनके एडवाइज़रों से थोड़ी मिस्टेक हुई है वहाँ। थोड़ी मिसमैनेजमेंट भी हुई।